दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कोलकाता मर्डर केस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरोपी संजय राय ने कहा मैंने रेप नहीं किया है, लेकिन आरोपी संजय राय ने यह दावा किया है कि 8 व 9 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार हॉल में वह जरूर गया था, लेकिन उसने कहा मैंने रेप और मर्डर नहीं किया। आरोपी संजय राय ने कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक लाश जो मर्डर हो चुका था वहां पड़ी थी। आरोपी संजय राय ने यह भी कहा कि मैंने पुलिस को सूचना देने के लिए सोचा, फिर मुझे डर लगा कि कहीं पुलिस मुझे ही ना दोषी बना दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई भी मेरी बातों पर ऐसे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मुझे डर लगा और मैं वहां से भागकर कोलकाता के पुलिस के बैरक में छिप गया। आरोपी संजय राय के इस दावे के बाद अब ये मामला इन दो बातों पर आकर रुक जाएगा। पहली बात यह, जो संजय राय जो कह रहा है वो क्या सही है? घटना को किसी दूसरे व्यक्ति ने अंजाम दिया है? क्योंकि संजय राय कह रहा है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मर्डर हो चुका था। वहां पर मैंने जैसे ही एक महिला की लाश देखी तो मैं वहां से भाग गया। मैंने इसलिए पुलिस को नहीं बताया। उसने कहा मैंने इसलिए पुलिस को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और इस मर्डर का सारा दोष हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सच बता रहा है तो क्या ये हत्या और मर्डर किसी दूसरे व्यक्ति ने किया? और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आरोपी संजय राय अब कानूनी दांव पेच का फ़ायदा उठाकर अब बचने की कोशिश कर रहा हो और वही तरीका अपना रहा हो जो लगभग हर अपराधी अपनाता है, और वो है अपने जुर्म को कभी स्वीकार न करना। और जब ऐसा होता है तो जांच और भी मुश्किल होती है। अब इस दांव के बाद सीबीआई को अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि संजय राय ने ही महिला का मर्डर और रेप किया है, और यह काम सीबीआई के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे और उन सारे सबूतों को अदालत के सामने पेश करने पड़ेंगे और यह साबित करना होगा कि संजय राय ने ही रेप और मर्डर किया है। लेकिन संजय राय को गुनहगार साबित करने के लिए ना ही पीड़ित डॉक्टर जीवित है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। अब देखना यह होगा कि इस केस में कितने वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि ना ही पीड़ित महिला डॉक्टर जीवित है जो यह बता सके कि रेप संजय ने ही किया है। और सीबीआई के पास जो सीसीटीवी फोटो हैं सबूत के तौर पर, उससे भी आरोपी संजय राय इनकार नहीं कर रहा है। उसने कहा है कि जब मैं वहां पहुंचा तो घटना हो चुकी थी। अब देखना यह होगा कि सीबीआई आगे इतना जल्दी सबूत जुटा पाती है और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिला पाती है।